काफी दिनों के बाद दिस इज द मोशन ग्राफिक एडिटिंग ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में जो मोशन ग्राफिक मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ दे आर रियली अनएक्सपेक्टेड इन मोबाइल। और अगर इन मोशन ग्राफिक को बनाना तुमने सीख लिया तो तुम अपने खुद के मोशन ग्राफिक भी बना सकते हो। पर इसके लिए तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना होगा एंड ट्यूटोरियल को स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। और हाँ, इस वीडियो में जो भी एसेट्स यूज होने वाले वो मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। नाउ लेट्स गो टू प्रीव्यू। ओके, तो इसके लिए तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे अब बैकग्राउंड बना रहे हैं। तो रेक्टेंगल ऐड करने के बाद तुम्हें ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेना है एंड ग्रेडियंट के अंदर जो वाइट कलर है इसकी जगह तुम्हें अपना जो टारगेट कलर है वो ले लेना है एंड इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना एंड फिर इसकी टाइमलाइन को भी तुम्हें बढ़ा लेना। एंड फिर तुम्हें इस वाले रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है। इसके एडिट शेप में जाके ये जो नंबर मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ तुम इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर तुम अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। तो इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना। एंड जो ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू को तुम्हें अप्रोक्स 120 कर देना है। एंड फिर इसके ग्रेडियंट के अंदर चले जाना है एंड जो वाइट कलर है इसकी जगह तुम्हें फिर से अपना टारगेट कलर ले लेना है। इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है एंड कलर को वाइट कर लेना एंड इसकी स्ट्रेंथ को 1.5 का सेलेक्ट कर लेना है एंड अब की बार इसको एडजस्ट कर लेना है। फिर तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे हम एक इसके अंदर भी एक और रेक्टेंगल ऐड करेंगे। तो इसके लिए तुम्हें फिर से एक रेक्टेंगल ले लेना है, इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट करना है एंड मेक श्योर कि इसकी जो साइज़ है वो हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल है उससे आधी हो एंड इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। फिर इसके तुम्हें ग्रेडियंट के अंदर चले जाना, अब की बार तुम्हें सर्कल ग्रेडियंट ऐड कर लेना है एंड जो वाइट कलर इसकी जगह तुम्हें फिर से अपना टारगेट कलर लेके इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। एंड इसकी स्ट्रोक को हमें इनेबल कर देना है एंड कलर पे वाइट सेलेक्ट करके इसकी स्ट्रेंथ को 1.5 कर देना है। ओके, देन तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक एरोप्लेन की शेप को ऐड कर लेना है एंड इसके भी ग्रेडियंट के अंदर जाके जो हमारा ब्लैक ग्रेडियंट है इसको वाइट कर लेना है एंड वाइट को तुम्हें वाइट ही रहने देना एंड जो कुछ स्टेप से तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे तुम्हें एक टेक्स्ट लेयर ऐड कर लेनी है, इसके अंदर जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख लेना है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एज ए रॉ सिखा रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से इसके अंदर लाइक तुम कुछ भी एक्सप्लेन करके बता रहे हो तो उसके हिसाब से तुम इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। एंड देन तुम्हें एक रेक्टेंगल ऐड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे अब हम एक बटन बना रहे हैं लाइक उसको हम क्लिक का एनिमेशन देंगे। तो कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है इसको एंड इसके अंदर भी तुम्हें ग्रेडियंट दे देना है। जो ब्लैक ग्रेडियंट है इसकी जगह तुम्हें वाइट कर लेना है, वाइट की जगह तुम्हें अपना टारगेट कलर सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर तुम्हें इसकी साइज़ को कुछ स्टेप से एडजस्ट करना है। फिर से तुम्हें एक टेक्स्ट ऐड करना है, इसके अंदर जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो एंड फिर तुम्हें इस टेक्स्ट को इसके अंदर एडजस्ट कर लेना है। फिर इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना है। अब इसके अंदर हम एक इफेक्ट ऐड करेंगे, स्मूथ बेवल फॉर गिव हिम 3D लुक एंड रेडियस को तुम्हें अप्रोक्स 10 के अराउंड कर सकते हो एंड डिफ्यूज एंड स्पेकुलर एंगल को तुम्हें 360 कर देना है। अब इसको हम कुछ स्टेप से एडजस्ट करने वाले हैं। एंड देन तुम्हें इस वाली इमेज को ऐड कर लेना है, इसके ऊपर तुम्हें एक रेक्टेंगल ले लेना है क्योंकि इसको हम एक कर्व लुक देने वाले हैं। फिर इन दोनों को तुम्हें सेकंड ग्रुप के अंदर मास्क एंड ग्रुप के अंदर एडजस्ट कर लेना कुछ स्टेप से एंड फिर इसकी साइज को तुम्हें छोटा करके कुछ स्टेप से इसको एडजस्ट कर लेना।
एंड फिर इसको डुप्लीकेट करना है, इसके अपोजिट साइड में इसको भी कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। एंड ये जो इमेज है, अब की बात तो मैं इस इमेज को चेंज कर देना है एंड इन दोनों की टाइमलाइन को बढ़ा लेना है। फिर यहाँ पे तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक ट्रायंगल शेप ले लेना है एंड इसके कलर को वाइट कर लेना है। फिर अब यहाँ पे लाइक वो माउस क्लिक बना रहा है, तो इसके लिए तुम्हें फिर वेक्टर ड्राइंग ले लेनी है, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, लाइक ये एरो के टाइप लगे इसलिए। एंड स्ट्रोक को इनेबल करके कलर पे वाइट सेलेक्ट करके इसकी स्ट्रेंथ को तुम्हें बढ़ा लेना जब तक कि तुम्हें एकदम कंफर्टेबल लुक ना आए तब तक। एंड फिर इन दोनों को एक ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना है। अब यहाँ पे हम इसको एनिमेट, अब यहाँ से हमारा एनिमेट स्टार्ट होता है। अब देखो हम इसको एडजस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे आके तुम्हें एक की फ्रेम लगा देनी है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, एंड एक की फ्रेम थोड़ा आगे आके लगा देनी है। अब की बार तुम्हें इस बुकिंग वाले ऑप्शन के ऊपर इसको लेके जाना है एंड ग्राफ के अंदर आके तुम्हें कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पे आके तुम्हें 3 बीट मार्क्स लगा देने, पास पास में लगा सकते हो, 3 बीट्स मार्क लगा देने, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम इसको एनिमेट करने वाले हैं। सो बीट मार्क इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड यहाँ पे तुम्हें स्केल के अंदर 3 की फ्रेम लगा देनी है एंड जो बीच वाली की फ्रेम है इसकी वैल्यू को तुम्हें कम कर देना है। अब जहाँ पे बीट मार्क है वहाँ पे सेम तुम्हें बुकिंग वाली लेयर पे चले जाना है एंड स्कैन पे तुम्हें 3 की फ्रेम लगा देना है, मिडल की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें कम कर देना है कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ पे आके तुम्हें क्या करना है, इससे थोड़े डिस्टेंस पे एक बीट मार्क लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको यहाँ इन दोनों बीट मार्क के बीच है ये कम्प्लीटली एनिमेट होगा, इसका लाइक ट्रांजिशन होगा, सीन चेंज होगा। अब यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट रेक्टेंगल के अंदर चले आना है एंड एडिट शेप में आके इसको कुछ इस टाइप से तुम्हें 2 की फ्रेम लगा के एडजस्ट कर लेना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड ग्राफ के अंदर ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड जो हमारा सेकंड रेक्टेंगल है वहाँ पे आके इसको डुप्लीकेट कर लेना है पहले तो, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड जो फर्स्ट रेक्टेंगल है इसके अंदर तुम्हें चले आना है, एडिट शेप में चले जाना है, 2 की फ्रेम्स लगा देनी है कुछ इस टाइप से। एंड इसको भी तुम्हें कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है इसकी साइज को। एंड ग्राफ के अंदर ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना। अब जो डुप्लीकेट रेक्टेंगल था वहाँ पे फिर से तुम्हें से ले आना है एंड यहाँ पे तुम्हें 2 की फ्रेम लगा देना है। अब की बार इसकी साइज़ को तुम्हें कम करना है, ना कि बढ़ाना है कुछ इस टाइप से। इसको एक लाइक बॉक्स टाइप तुम बना सकते हो। एंड रेडियस के अंदर भी तुम्हें इसके अंदर की फ्रेम्स लगा के जो सेकंड है उसके अंदर तुम्हें इसकी वैल्यू को कम कर देना है। एंड अब इसके अंदर तुम्हें मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना होगा एंड यहाँ पे भी तुम्हें 2 की फ्रेम्स लगा के इसको एक कॉर्नर के अंदर सेट करना होगा। एंड ये जो सेम प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम एरोप्लेन वाली PNG के ऊपर भी अप्लाई करने वाले हैं। तो सेम वे के अंदर तुम्हें पहले इसके स्केल के अंदर चले जाना है एंड इसकी साइज़ को तुम्हें कम कर देना है एंड ग्राफ के अंदर वे वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, 2 की फ्रेम लगा देनी है, सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। ओके, दैट्स परफेक्ट। एंड अब यहाँ पे जो ये जो एक्स्ट्रा लेयर है इन सबको तुम्हें कट कर देना है यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन होने वाला है इसलिए, तो इन सबको तुम्हें कट कर देना। अब इन सबको कट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे चले आना है। ये कुछ अभी इस टाइप से लग रहा है, तो यहाँ पे आके तुम्हें एक टेक्स्ट ले लेनी है एंड एक नॉर्मल सा फॉन्ट सेलेक्ट करके तुम्हें इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना, जो भी तुम लिखना चाहते हो। अब इसको मैं तुम्हें एनिमेट करना सिखा देता हूँ। तो इसके लिए तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट सेक्शन के अंदर चले जाना है एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड करना है, वो भी फेड अप बाय लेटर के साथ। अब यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए इसकी रेंज के अंदर जाकर तुम इसकी की फ्रेम्स को एडजस्ट कर सकते हो एंड देन तुम्हें इसके ट्रांसफॉर्म में चले जाना है एंड वाई एक्सिस के अंदर इसकी जो एडजस्टमेंट है इसको तुम्हें -20 पे कर देना है इसकी वैल्यू को एंड फिर तुम इसके कुछ स्टेप से एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मैं इसकी टाइमलाइन को एक परफेक्ट एंगल के अंदर एडजस्ट करूँगा जिससे कि ये प्रोफेशनली लगे। एंड यहाँ पे आके तुम्हें फिर एक रेक्टेंगल ले लेनी है एंड
इसकी जो वाई एक्सिस की वैल्यू इसको तुम्हें एकदम कम कर देना, लाइक अप्रॉक्स 17 समथिंग। एंड जो एक्स एक्सिस की वैल्यू इसको तुम्हें बढ़ा लेना है। एंड बढ़ाने के बाद इसके कलर को तुम्हें ग्रे कर देना है एंड इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना है। अब सेम वे के अंदर तुम्हें इसी को डुप्लीकेट कर लेना है एंड अब की बार तुम्हें इसकी जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है इसको तुम्हें कम कर देना, लाइक हाफ कर सकते हो तुम, या फिर हाफ से थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हो। एंड कलर को तुम्हें अपना टारगेट कलर सेलेक्ट करके इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। अब जैसे ये लगेगा कि ये लाइन फिलअप हो रही है। अब यहाँ पे तुम्हें एक सर्कल लेयर ले लेनी है एंड सर्कल लेयर को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है एंड इसके कलर को तुम्हें वाइट कर लेना है। अब यहाँ पे इसको हम एनिमेट कर लेते हैं, तो इसके लिए स्केल के अंदर जाके 2 की फ्रेम लगा देनी है। फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 करके ग्राफ के अंदर आके कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है। फिर इसको तुम्हें डुप्लीकेट करके इसके ऑपोजिट साइड में भी इस सर्कल को एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे इन सब की टाइमलाइन को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, देन तुम्हें यहाँ पे आना है, इन लाइन को हम एनिमेट करने वाला, तो इसके लिए पहले हम इन सबको फर्स्ट बीट मार्क पे ले आते हैं एंड जो फर्स्ट लाइन है इसके ऊपर तुम्हें चले जाना है एंड जो एक्सेस की वैल्यू इसको तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। इसकी स्टार्टिंग की वैल्यू को 0 कर देना है कुछ इस प्रकार से। एंड जो सेकंड रेक्टेंगल लेयर है इसके अंदर तुम्हें फिर से 2 की फ्रेम लगा लेनी, सेम प्रोसेस के साथ इसकी भी फर्स्ट वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना, कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर सकते हो। एंड फिर इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है, जो टेक्स्ट लेयर है इसको, एंड जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख के कुछ इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अब बात करें एनिमेशन की, तो ये ऑलरेडी एनिमेट ही है, तो डुप्लीकेट करके ये जो 2 सर्कल है इनके ऊपर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। ओके, देन यहाँ पे आके तुम्हें एक और लाइक रेक्टेंगल ऐड कर लेना है एंड इसकी साइज को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है एंड रेडियस को भी तुम्हें बढ़ा लेना है एंड कलर को अपना टारगेट कलर सेलेक्ट कर लेना है। फिर तुम्हें एक टेक्स्ट ले लेनी है विदाउट एनिमेशन की एंड इसके अंदर जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख के इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। इन दोनों को ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना है एंड मर्ज करने के बाद इसकी साइज को एकदम छोटा करके, लाइक तुम्हें इसको एकदम छोटा कर लेना है। एंड पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इसको कितना करना। पहले इसको एनिमेट भी करेंगे, तो इसके लिए स्केल के अंदर तुम्हें 2 की फ्रेम लगा देनी है एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 करके कुछ इस टाइप से ग्राफ ऐड कर लेना है। अब ये कुछ इस टाइप से एनिमेट हो रहा है। फिर की फ्रेम के अंदर ही आके तुम्हें इसकी साइज को छोटा करके इसको कॉर्नर के अंदर एडजस्ट कर लेना है एंड एडजस्ट करने के बाद तुम्हें इसकी टाइमलाइन को आगे ले आना है कुछ इस टाइप से। अब इस एनिमेशन के एंगल के हिसाब से तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो। नाउ अभी तक हमने कुछ इस टाइप से एनिमेट किया है। ओके, अब यहाँ पे हम नीचे भी एक रेक्टेंगल लेयर ऐड करने वाले हैं, तो इसके लिए तुम्हें एक और रेक्टेंगल लेयर ले लेनी है। इसकी साइज को तुम्हें बढ़ा लेना है एंड इसकी रेडियस को भी तुम्हें बढ़ा लेना है एंड इसके कलर को तुम्हें अपना टारगेट कलर सेलेक्ट करके कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। एंड देन तुम्हें एक और टेक्स्ट ले लेनी है, इसके अंदर जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख लेना है एंड इसकी साइज को इसके अंदर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। एंड एडजस्ट करने के बाद तुम्हें इनकी टाइमलाइन को आगे ले आना है एंड जो रेक्टेंगल है इसको तुम्हें अपनी परफेक्ट एनिमेशन देने के लिए स्केल के अंदर तुम्हें 2 की फ्रेम लगा देनी है एंड ग्राफ के अंदर ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है एंड इसको नीचे की तरफ ले आना है। एंड बात करें इस लाइक नंबर्स की, तो इसके अंदर भी तुम्हें जो पहले वाला इफेक्ट है टेक्स्ट लेयर का उसको कॉपी करके इसके अंदर तुम्हें पेस्ट कर देना है एंड इसकी एडजस्टमेंट को सेम उन्हीं लेयर के हिसाब से रखना एंड इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे ले आना है। अब यहाँ पे लगभग हमारा जो ये 70% काम कंप्लीट हो गया है एंड इन सब लेयर को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड इसके अंदर अब हम एक 3D साइन इफेक्ट देंगे, तो इसके लिए स्मूथ बेवल इफेक्ट ऐड करके इसकी रेडियस को तुम्हें अप्रॉक्स 40 कर लेना है एंड जो स्पेकुलर एंगल है वहाँ पे तुम्हें चले आना है एंड इसके अंदर तुम्हें 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड जो सेकंड की फ्रेम है इसके अंदर इसकी वैल्यू को तुम्हें 360 डिग्री कर देना है। ओके,
अब यहाँ पे तुम देखोगे तो इसके अंदर एक साइन इफेक्ट आ रहा है लाइक बॉर्डर पे, यू कैन सी। अब यहाँ पे आके तुम्हें ये जो हमने कॉर्नर पे जो नाउ ऑप्शन वाला सेट किया था, इसके अंदर हम तुम्हें मूव एंड ट्रांसफॉर्म में 2 की फ्रेम्स लगा देनी है। सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको इस लाइक पूरे डायग्राम के बीच में ले आना है। एंड स्केल के अंदर भी तुम्हें सेम वे के अंदर एडजस्ट कर लेना है। कुछ स्टेप से अब यहाँ पे हम ये जैसे ही लाइक यहाँ पे आ रहा है तो इसके अंदर हम जो बैकग्राउंड है इसके अंदर ब्लर इफेक्ट देने वाले हैं। तो इसके लिए पहले हम इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेते हैं। एंड तुम्हें यहाँ पे कुछ स्टेप से यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो। एंड बीट मार्क्स भी लगा देने हैं। एंड जो हमारी फर्स्ट रेक्टेंगल लेयर है इसको तुम्हें डुप्लीकेट कर देना है। एंड डुप्लीकेट लेयर के अंदर तुम्हें ऐड इफेक्ट को क्लिक करके गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड 2 की फ्रेम लगा देनी है। सेकंड की फ्रेम में इसकी वैल्यू को बढ़ा लेना है। अब यहाँ पे इसको तुम्हें ऊपर की तरफ ले आना है। अब यहाँ पे तुम देखोगे कम्प्लीटली हाइड हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से तुम्हें इसके अंदर चले जाना है। एंड इसके अंदर तुम्हें कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट ऐड कर लेना है। वैसे तो तुम्हें कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट पहले ऐड करना चाहिए, बट आई फॉरगेट। देन ये जो गॉसियन ब्लर है इसको तुम्हें कॉपी बैकग्राउंड के नीचे ले आना है कुछ स्टेप से स्लाइड करके। एंड नाउ यू कैन सी जो हमारा जो ऑप्शन वाला है इसको सबसे ऊपर ले आना है। एंड ये कुछ स्टेप से लग रहा है। अब इसके अंदर एक लाइक ग्लो इफेक्ट देना बाकी है, तो इसके लिए हम स्ट्राइप के अंदर चले जाएंगे। साइन इफेक्ट स्ट्राइप स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड करके इसकी जो काउंट है इसको 0.5 करके इसकी फेस को तुम कुछ स्टेप से एडजस्ट कर सकते हो, लाइक विद एंड फेस को एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आके तुम्हें 2 की फ्रेम्स लगा देनी है। सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको एक बार फिर से तुम्हें कवर कर देना है। एंड इसके कलर को वाइट कर लेना है। एंड स्मूथिंग को बढ़ा लेना है अपने हिसाब से, लाइक 0.07 तुम कर सकते हो। एंड नाउ आवर एनिमेशन इज रेडी, यू कैन सी इट्स लुकिंग लाइक क्रेजी। ओके, नाउ जंप ऑन नेक्स्ट एनिमेशन। ओके, सो इसके लिए तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इस वाली बोर्ड की पीएनजी को ऐड कर लेना है। इसकी साइज़ को छोटा कर लेना है। एंड छोटा करके इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे तुम्हें रेक्टेंगल ले लेना, क्योंकि हम इसके अंदर नीचे एक अच्छा सा लुक देने वाला, लाइक फेड अप लुक। एंड इसके अंदर तुम्हें गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है। गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत बढ़ा लेना है। इसको नीचे कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। एंड एडजस्ट करने के बाद तुम्हें सेकंड पीएनजी को भी ऐड कर लेना है। इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को तुम्हें 1000 कर देना है। एंड इसकी साइज़ को छोटा करके कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है राइट साइड में। एंड देन जो हमारा रेक्टेंगल है इसको डुप्लीकेट करके इसकी भी जेड एक्सिस की वैल्यू को तुम्हें 999 कर देना है। एंड उसको भी कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है सेकंड बोर्ड के अंदर। देन तुम्हें इस थर्ड पीएनजी को ऐड कर लेना है। एंड इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को तुम्हें 2000 कर देना है। एंड अब की बार इसकी साइज़ को छोटा करके कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। एंड एडजस्ट करने के बाद तुम्हें फिर से रेक्टेंगल को डुप्लीकेट करके इसकी वैल्यू को तुम्हें 1999 कर देना है। एंड इसको उस थर्ड बोर्ड के नीचे कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे मैं इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, देन तुम्हें 3D कैमरा को ऐड करना है, क्योंकि हम इसके अंदर 3D मूवमेंट देने वाला है। एंड यहाँ पे तुम्हें एक फर्स्ट की फ्रेम लगा देनी है। एक की फ्रेम तुम्हें 2 सेकंड के डिस्टेंस पे लगा देनी है। एंड फर्स्ट की फ्रेम को तुम्हें इस फर्स्ट बोर्ड को शो करना है कुछ स्टेप से। एंड ग्राफ के अंदर ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। इसको कॉपी करना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत तुम्हें आगे भी पड़ने वाली है। एंड देन तुम्हें फिर से अब की बार तुम्हें सेकेंड बोर्ड को शो करना है, तो इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट करना है 3D कैमरा के अंदर। ओके, देन तुम्हें फिर से अब की बार तुम्हें उस थर्ड बोर्ड को शो करना है इसके अंदर, तो तुम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो कुछ स्टेप से। एंड ग्राफ के अंदर आके वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे ये कुछ स्टेप से लग रहा है।
एंड अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, फेड इन इफेक्ट एंड वगैरह देने वाला है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट बोर्ड है इसके अंदर तुम्हें स्टार्टिंग में एक फेड इन इफेक्ट दे देना है, जहाँ से ही स्क्रीन के अंदर से कुछ स्टेप से स्लाइड करता है वहाँ पे आके तुम्हें फेड आउट इफेक्ट दे देना है। एंड इसकी ओपेसिटी को तुम्हें 50 अराउंड रखना है। एंड सेम प्रोसेस के साथ जो हमारा सेकंड बोर्ड है इसके अंदर तुम्हें चले आना है, जहाँ से ये पॉपअप हो रहा है वहाँ पे आके तुम्हें इसके अंदर फेड इन इफेक्ट दे देना है। एंड जहाँ से फिर से ये स्क्रीन के अंदर से स्लाइड हो रहा है वहाँ पे आ जाना है, लाइक जहाँ से हम थर्ड बोर्ड को शो कर रहे हैं वहाँ पे। एंड अब की बार तुम्हें इसको फेड आउट इफेक्ट दे देना है, इसकी ओपेसिटी को तुम्हें 50 अराउंड रखना है। एंड जो हमारा थर्ड बोर्ड है इसके अंदर भी सेम फेड इन इफेक्ट दे देना है कुछ स्टेप से, जहाँ से ये शो हो रहा है वहाँ पे आके। ओके, नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस, एकदम परफेक्ट है। एंड अब हम इसके अंदर जो एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे जो लास्ट लेयर है उसके अंदर, क्योंकि ये नेगेटिविटी को शो कर रहा है इसके लिए हम इसके अंदर रेड ग्रेडियंट बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को तुम्हें जो बोर्ड है उससे ज़्यादा कर लेना है, इसकी साइज़ को फुल करके ग्रेडियंट के अंदर आके कुछ स्टेप से ग्रेडियंट को एडजस्ट कर लेना है। जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ सेम वे के अंदर एडजस्ट कर लेना है। एंड जो वाइट कलर है उसकी जगह तुम्हें रेड कर लेना है। एंड जहाँ से ये अपने ये जो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो रेक्टेंगल है ब्लैक वाला, ये यहाँ पे अनप्रोफेशनल लग रहा है, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे पहले। जो इस बोर्ड को फेड इन इफेक्ट फेड लाइक नीचे से एक ग्रेडियंट लुक दे रहा था वो, तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं कुछ स्टेप से, अपने हिसाब से तुम कर सकते हो। एंड इस ग्रेडियंट को भी हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये ग्रेडियंट है इसके अंदर अभी हम फेड इन इफेक्ट देने वाले हैं, जैसे कि इस बोर्ड के अंदर दिया था उसी हिसाब से। तो तुम्हें जो बोर्ड के अंदर फेड इन इफेक्ट दिया था सेम वे के अंदर इसके अंदर भी दे देना है, ठीक है। एंड देन तुम्हें इस कुछ स्टेप से एडजस्ट करके, ओके, नाउ योर इफेक्ट इज रेडी, यू कैन एक्सपोर्ट इट एंड अपलोड इट एंड एनी प्लेटफॉर्म।